अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एंगेजमेंट लुक करके दिखाऊंगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, इससे मुझे हौसला मिलता है और मैं मज़ीद वीडियोस ऐसे ही बनाती जाऊंगी। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो, तो जी मैं सबसे पहले प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। हर बार की तरह सबसे पहले प्राइमर ही यूज़ करना है, तो मैं प्राइमर लगा रही हूँ सबसे पहले। अब मैं हुदा ब्यूटी का लाइट शेड में कंसीलर लगा रही हूँ। इसको मैं सबसे पहले हमेशा की तरह सबसे पहले अपने डार्क सर्कल्स पे ही लगाऊंगी, क्योंकि आप लोग को एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमने जब भी कंसीलर लगाना है वो आपने हमेशा अपने डार्क सर्कल्स पे यानी कि आंखों के नीचे ही लगाना है। तो अब मैं क्रेलॉन की टीवी स्टिक यूज़ कर रही हूँ। इसका नंबर है 38। मैंने आज हैवी मेकअप करना है, तो इस वजह से मैं हैवी बेस बनाने के लिए क्रेलॉन की स्टिक यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से सबसे पहले अपने डार्क सर्कल से इसे ब्लेंड करूँगी, फिर अपने पूरे फेस से ब्लेंड करूँगी। फॉरहेड से भी हमें ब्लेंडिंग हमेशा अच्छी करनी होगी, कि फिर अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी नहीं करेंगे तो आपके पैचेस बन जाएंगे, उससे आपकी बेस अलग अलग नज़र आएगी। तो अब गर्दन से भी अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारी कोई जगह खाली ना रह जाए। अब मैं सी रोज़ की भी एक स्टिकी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेस ज़्यादा ओवर यानी कि ज़्यादा ब्राइट हो गई है, तो इस वजह से मैं इसे थोड़ा डार्क शेड में यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी, गर्दन पे भी। अब मैं दोबारा से ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करूँगी। तो अब हम अपने आईब्रोज़ को कवरेज देने के लिए वही सी रोज़ की स्टिक अपनी आईब्रोज़ के नीचे लगाएंगे, आईब्रोज़ के ऊपर, आईब्रोज़ के मिड में। उसके बाद मैं दोबारा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं एक्वा का ये पैनकेक यूज़ कर रही हूँ। तो पैनकेक हमें लगाना है जी, आप किसी भी बाउल में पानी ले लें थोड़ा सा, उसको एक्वा में यानी कि उसमें आप उसकी जगह फिक्सिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप पानी नहीं यूज़ कर रहे। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छी कवरेज चाहिए, वैसे पानी से भी बहुत अच्छी कवरेज होती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छी कवरेज चाहिए तो आप मेकअप फिक्सर डाल लें उसमें। तो इसको हम ब्रश के साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद अपने डार्क सर्कल्स पे लगाएंगे, अपने फेस पे लगाएंगे और फिर साथ साथ टैप करते जाएंगे। इसको आपने रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर जहाँ से आप इसको यानी कि रब करेंगे या रगड़ेंगे तो आपकी वो वहाँ से बेस ही उतर जाएगी। तो इसलिए आपने बिल्कुल हल्का हल्का इसको टैप करना है। अगर आप चाहें तो लगा के छोड़ भी सकते हैं, जब ड्राई हो जाए तब हल्का हल्का टैप कर लें, लेकिन अगर साथ साथ करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इससे आपकी स्किन पे पैच नहीं बनते। तो गर्दन पे भी ऐसे लगाएंगे, गर्दन से भी साथ साथ ही ब्लेंड करेंगे। अपनी चिन पे भी, जॉ लाइन पे भी, अपर लिप्स पे भी ऐसे लगाऊंगी मैं। तो ये ब्रश हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने आईब्रोज़ को भी कंसील करना है। तो मैं वही वाला एक्वा का पैनकेक अपने आईब्रोज़ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे आईब्रोज़ तो हुए में नहीं है, तो हम इसे नीट करने के लिए ये एक्वा का पैनकेक ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी कवरेज होती है। इससे हमारी बेस भी लॉन्ग लास्टिंग रहती है और कवरेज भी बहुत अच्छी रहता है। अब इसे दोबारा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। इसके बाद मैं BQ का कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ। हमारी बेस आज की इसलिए ब्राइट है क्योंकि हमने हैवी मेकअप करना है। जैसे जैसे हम मेकअप करेंगे, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, हमारी बेस अपनी जगह पे सेट होती जाएगी। मतलब कि अभी आपको बेस फेयर लग रही है, थोड़ी देर बाद जैसे जैसे मेकअप करेंगे बेस अपनी जगह सेटल होती जाएगी। तो बेस हो गई जी हमारी डन। तो अब हम आईब्रोज़ की तरफ आते हैं। तो आईब्रोज़ के लिए हम सिर्फ ये 2 ब्रश यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मैं ये आईब्रो की किट यूज़ कर रही हूँ। ये मैट शेड होते हैं, ये डार्क ब्राउन में शेड यूज़ कर रही हूँ। तो मैं अपने आईब्रोज़ को पेंसिल कर लूँगी अच्छी तरह से, दोनों तरफ से इक्वल रखना होगा हमें। एंड देन हम हाइलाइटर लगाएंगे आईब्रोज़ के नीचे। इससे बहुत ही अच्छी लुक आती है और ये बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। आईब्रोज़ तो हो गए हमारे। अब मैं उंगली से इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि हमारे शेड अलग अलग नज़र ना आए। तो अब मैं दोबारा से अपने आईब्रोज़ के ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ, क्योंकि हमने आईब्रोज़ क्लियर करने हैं, तो इसलिए मैं दोबारा से कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। इसके बाद मैं आईब्रोज़ का ब्रश दोबारा यूज़ कर रही हूँ आईब्रो जो हमने केक लगाया था उसको ब्लेंड करने के लिए।
अब हम ये सी रोज़ का डल गोल्ड शेड यूज़ कर रहे हैं आईब्रोज के नीचे लगाने के लिए। अब दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे आईब्रो ब्रश के साथ आईब्रोज। अब मैं कंटूरिंग करने वाली हूँ, तो मैं ये ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चीक्स की कंटूरिंग कर रही हूँ। मेरी कंटूरिंग होने वाली नहीं है, तो मैं आपको बस बताने के लिए लाइट कर रही हूँ। वैसे अगर आपकी होने वाली है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि मंगनी की लुक है, मेकअप हैवी होगा, तो इस वजह से आपकी अगर कंटूरिंग नहीं हुई होगी तो आपका मेकअप अजीब लगेगा। मैं ये वाला पीच शेड यूज़ कर रही हूँ ब्लशर का। अब हमने ब्लशन लगा लेना है चीक्स पे, नोज़ पे, हम हाइलाइटर लगाएंगे। सबसे पहले हम अपने चीक्स पे लगा रहे हैं। आपको हाइलाइटर भी थोड़ा हैवी रखना है। उसके बाद मैं अपनी आँख के मिड में गोल्ड शेड यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर का ही, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी लुक देता है। इससे आपका मेकअप स्मूथ लगता है और बहुत ही अच्छी लुक देता है। तो ये जी लग गया हाइलाइटर आँख के दरमियान में। अब मैं हुदा ब्यूटी का ये ग्रे, डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ग्रे शेड अपनी उंगली से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि उंगली से बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग होती है और बहुत ही अच्छा स्मूथ शेड लगता है। तो देखें आप कितना स्मूथ शेड लग रहा है। उसके बाद मैं अपनी आँख के मिड में लाइट सा पीच टच दूंगी, क्योंकि हमें कॉर्नर नहीं बनाना, क्योंकि मंगनी की लुक है और हम लिपस्टिक हैवी रखेंगे और आइज लाइट। तो अब मैं ये लैशेस यूज़ कर रही हूँ। मैं स्वीट टच की आई लैशेस ग्लू यूज़ कर रही हूँ। जब तक हमारी लैशेस ड्राई होती, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपको लैशेस लगाने से पहले मस्कारा अप्लाई करना होता है। तो मैं जेनी का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मैं इसे अपनी आई लैशेस पे यूज़ करूँगी। ये आपको मस्कारा सिर्फ अपनी आई लैशेस के ऊपर ही लगाना है। हमारी ड्राई हो गई हैं। अब मैं लैशेस लगा रही हूँ। लैशेस लग गई हमारी। अब हम ब्रश की उल्टी साइड से उसको अपनी आँख को खोलेंगे और अपनी लैशेस को ब्लेंड करेंगे। अब दोबारा से मस्कारा लगा रहे हैं आई लैशेस के ऊपर और अब लैशेस के नीचे लगाएं। अब मैं टिंट यूज़ कर रही हूँ। टिंट मैंने अपनी आँख के नीचे लगाना है। मैं हर वीडियो में रेड शेड इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी आँख छोटी है और उसको आँख को बड़ी करने के लिए, बड़ी लगने के लिए मैं रेड शेड यूज़ करती हूँ। अब मैं वाइट शेड यूज़ कर रही हूँ। ये मैं आँख के अंदर लगाऊंगी और आँख के दरमियान में लगाऊंगी। इसको मैं आँख के अंदर अच्छी तरह लगाऊंगी और आपको बिल्कुल एहतियात से लगाना है कि आपकी आँख के अंदर वैसे लग ना जाए। अब मैं ये गोल्ड शेड अपनी आँख के नीचे लगाऊंगी। इससे हमारी आँख बहुत बड़ी लगेगी, इसलिए हमने रेड का टच भी दिया था। और ये देखें बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है। अब मैं हुदा ब्यूटी का मैट ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ रेड। तो अगर आप चाहें तो ब्रश से भी लिप पेंसिल कर सकते हैं और अगर चाहें तो ग्लॉस से ज़्यादा अच्छे होते हैं। सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए ब्रश से यूज़ किया है, वरना ग्लॉस से बहुत अच्छा होता है। लिप लाइन करने के बाद अब हम ग्लॉस अप्लाई करेंगे। ये मैट शेड है, इसलिए आपको लगाने के बाद मिक्स नहीं करना। लिप्स के ऊपर भी ऐसे लगाएंगे। उसके बाद हम जेनी का लिक्विड लाइनर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिक्विड लाइनर ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लाइनर लगाने हैं तो पहले फ्लिक बना ले तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। उसके बाद लाइनर लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है।
तो सबसे पहले मैंने फ्लिक बनाई है, उसके बाद मैंने फ्लिक के पीछे से ही उसको खींच लिया आँख के ऊपर। और ये बहुत ही अच्छा लाइनर लगता है। लिक्विड लाइनर लगाना बहुत इजी है। सब लोग बहुत परेशान होते हैं जी लिक्विड लाइनर नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है, लिक्विड लाइनर लगाना बहुत ही ईजी है। उसके बाद दूसरी आँख पे भी ऐसे लगाएंगे। सबसे पहले फ्लिक खींचेंगे, उसके बाद वहीं से अपना लाइनर हम अपनी आँख पे ले आएंगे। हम दोनों देखेंगे कि बराबर हैं या नहीं। तो हमने दोनों फ्लिक बराबर करनी है, तो आँख के ऊपर से भी लाइनर को बराबर करना है। ये जी मेकअप भी हो गया हमारा डन। देख लें आप, बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है। लाइट आईज मेकअप एंड डार्क लिपस्टिक। सो अब आते हैं हम अपने हेयर स्टाइल की तरफ। तो हमने करना है जी आज मैसी बन करना है पीछे और पफ करेंगे। तो उसके लिए हमें मिडल पार्टीशन करनी होगी। दोनों तरफ से थोड़े थोड़े बाल निकाल लेंगे। पफ यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर आपके बाल अपने ज़्यादा हैं तो आप उसी से ही बैक कमिंग कर लें। मेरे बाल इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने बालों से किया। देखें अब मैं दरमियान से बाल उठा रही हूँ, उसको मैं बैक कम करूँगी। हमें अच्छे से करनी है, क्योंकि हमने दुपट्टा भी रखना है। तो दुपट्टा अगर रखना है तो पफ थोड़ा हैवी करना है। तो अब इसको हमने कर लिया जी बैक कम। अब इसको हम हाथ से ऐसे रख के फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी जो हमने फोल्ड की है साइड, उधर पिने लगा लेंगे। अब हम दोनों तरफ से पफ बराबर करेंगे, फिर पिन्स लगाएंगे। तो मैं देख रही हूँ अपना पफ बराबर कर रही हूँ। इसके बाद आप पफ को नीट करेंगे जी। तो लेयर उठाएंगे एक लेफ़्ट साइड से, उसको थोड़ा सा हल्का सा बैक कम करेंगे और फिर इसको पिन अप करेंगे। अब इसको मैं दोबारा से बैक कम कर रही हूँ और पिन अप कर रही हूँ। इस तरफ से भी हमें नीट लेयर ही उठानी है, और हल्की सी बैक कमिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, वैसे अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। तो हमने इस तरफ से भी लेयर उठाई, इसको हमने पफ के ऊपर रखा और पिन अप किया। से इनको कंघा करके यानी कम करके इक्वल करेंगे। तो अब हम पफ अपने हाथ से बराबर करेंगे। एक पिन लगा लेंगे पफ को इक्वल करने के लिए। उसके बाद हम अपने हाथ से ही इसको इक्वल करेंगे। तो जी पफ बन गया हमारा। तो इसको मैं एक बार फिर से अपने कंघे से नीट कर लूँगी। तो मैं साइड पार्टीशन कर रही हूँ। साइड पार्टीशन करने के बाद पफ को दोबारा सेट करूँगी। इक्वली बाल दोनों तरफ से रखने हैं, यानी कि साइड पार्टीशन में कोई उधर का बाल इधर ना आ जाए, कि वो फिर मसला बन जाता है, क्योंकि आपकी लेयर्स नीट नहीं नज़र आती। तो कटिंग वाले बाल आप अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, वरना आपकी मर्ज़ी अगर नहीं निकालना चाहते। तो अब मैं अपने पफ को स्प्रे कर रही हूँ और फिर कंघा कर लूँगी। स्प्रे करेंगे, साथ साथ कंघा करेंगे। तो अब जी मैं जा रही हूँ अपने बाल कर्ल करने। कर्ल तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो इस वजह से मैं अब कर्ल करके आती हूँ। तो ये मेरे बाल हो गए कर्ल।
तो मैंने बाल कर्ल करके आपको बताया था कि मैसी कैसे करते हैं, तो वैसे मैसी किए हैं। तो आगे से मैंने हल्का सा जो आगे वाले बाल थे उन्हें उठा के पिन अप कर लिया। अब हम पीछे से इन्हें मैं आपको बताती हूँ कि ये पिन अप कैसे करेंगे। ये बहुत ही इजी है। पहले कर्ल को उठाएं, उसको उठाकर यानी कि पीछे से पकड़ के उसको पिन अप कर लें। जो उसके आगे वाले कर्ल आधे रह जाएंगे उसे आप खुला ही रहने दें, क्योंकि ये हेयर स्टाइल ही ऐसा है, क्योंकि हमने मैसी बाल नहीं इसलिए करना है। तो ये बहुत ही इजी है। अब अच्छी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे ही कर्ल उठाना है और उसको पिन अप कर देना है। तो सारे हम वैसे ही करेंगे, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करेंगे। पिन लगा लेंगे। पिनें आपको छुपा के बालों के अंदर लगानी है। तो जी अब हम आगे से पिन अप कर लेते हैं। पहले तो मैं आगे वाले बाल दोबारा मैसी कर रही हूँ और इसको पिन अप करने जा रही हूँ। इसको भी जैसे मैंने वो ट्विस्ट किया तो इसको मैं लूज पिन अप करूँगी। अब पीछे दोबारा आते हैं अपने बालों की तरफ। पीछे वाले बालों को दोबारा वैसे ही पिन अप करेंगे जैसे आपको बताया है। आगे वाले बाल भी पीछे ऐसे ही पिन अप करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। आगे वाले बाल पीछे साइड पे जाके लूज से पिन अप कर देंगे। आपका मैसी बन कुछ ऐसा बनेगा। ये बहुत ही अच्छी लुक देता है। फाइनली मैं अब सारे हेयर स्टाइल को स्प्रे कर दूंगी। अब मैं ये वाले इयररिंग्स यूज़ कर रही हूँ। तो मैं साथ में ये रेड क्राउन ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मंगनी की लुक है और मेकअप लाइट, लिपस्टिक डार्क, हेयर स्टाइल हैवी एंड ज्वेलरी भी लाइट सी। तो मैं ये क्राउन यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी नेचुरल सी लुक देगा। या आप किसी पार्टी वगैरह पे भी हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो दुपट्टा आपने कैसे रखना है, आपने दुपट्टा पफ के ऊपर नहीं रखना, आपने दुपट्टा पफ के पीछे रखना है। तो हमने ये एक मंगनी की लुक बनाई है, इसलिए दुपट्टा आपको पफ के पीछे रखना है। तो ये थी मेरी फाइनल लुक। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।